आज से हम अपने आई के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ। जो बुक हम फॉलो करेंगे दैट वुड बी जितोई, हमारी जितोई की बुक होगी। ठीक है जी। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा होगा एनाटमी और फिजियोलॉजी वाला चैप्टर। इसमें से आपके 3 MCQ आने हैं। ठीक है जी। और उसके बाद आपका जो आई लिड का चैप्टर है उसमें से आपका SCQ आना है। आपके कंजक्टाइवा वाले चैप्टर में से SCQ आना है। देन आपका जो कॉर्निया का चैप्टर है उसमें से SCQ आना है। देन आपका जो लेंस एंड कैटरेक्ट का चैप्टर है उसमें से SCQ आना है। उसके बाद आपका आ जाता है जी इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है, जो हमारे पास रेटिना का चैप्टर है। इसमें से 2 SCQ आने, एक आपके सिस्टेमिक डिजीजेस में से और एक आपका हेरिडिटरी डिजीजेस में से। तो ये आपने याद करना है अच्छे से। उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास ऑप्टिक नर्व का है, तो इसमें से एक SCQ आना है। उसके बाद हमारे पास जो आगे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं उसके अंदर आपका ऑर्बिट का टॉपिक है जिसमें से आपका एक SCQ आना है। एंड लास्ट में जी हमारे पास स्ट्रैबिस्मस यानी स्क्विंट वाला टॉपिक है, तो इसमें से आपका एक SCQ आना है। इस तरह से आपके टोटल 9 SCQ बनते हैं। तो पहले हम SCQ वाले चैप्टर्स को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एनाटॉमी समझना ज़रूरी है। जब तक आपको आई की एनाटॉमी समझ नहीं आएगी ना, तो तब तक अब फिर हम अगले चैप्टर्स को अच्छे से नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए मैंने पहले सोचा कि हमारा जो बेसिक लेक्चर होगा वो एनाटॉमी पर होगा। तो हम पहले एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हम फर्दर अपना 1 बाय 1 जो लेक्चर्स हैं, हम अपने बेसिक आई का जो एनाटॉमी का लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपके 1 बाय 1 स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि आपके स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जी ये हमारे पास आई लिड है, ये जो पिंक कलर से मैंने ड्रॉ की है ये आपकी आई लिड की स्किन है। ठीक है जी। और ये उसके ऊपर आई लैशेज़ को मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है। जब हम आई लिड का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से आपका एक SCQ आना है, तो फिर हम इसकी डिफरेंट डिजीजेज पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारे पास टॉसिस आ जाएगा, इंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन और इस तरह की डिफरेंट डिजीजेज हमारे पास आएंगी जो हम आई लैशेज़ और आईलिड से रिलेटेड पढ़ेंगे उसके अंदर। उसके बाद फर्दर हमारे पास येलो कलर का ये जो नीचे मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये हमारे पास जो मटेरियल है, ठीक है जी, ये आपके पास आईलिड के साथ भी इस तरह से कवर करता है एंड देन वो फोल्ड अप होता है, यहाँ पर इस तरह से फोल्ड अप होता है। ठीक है जी। और वो आपके आई बॉल के ऊपर इस तरह से आ जाता है। ठीक है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं जी कंजक्टाइवा। ये आपका कंजक्टाइवा का स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। जो आई लिड के साथ आपका कंजक्टाइवा लगा होता है उसको हम कहते हैं जी पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। तो ये हम कंजक्टाइवा का भी आगे पूरा टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि आपका पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा का फंक्शन क्या होता है और ये डेवलप कैसे होता है, और इसकी सारी बेसिक जो हमारी एनाटॉमी होगी पहले उसको पढ़ेंगे और फिर आगे इसकी फर्दर डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास जो आई लिड के साथ लगा होता है दैट इज द बल्बर कंजक्टाइवा। ठीक है जी। उसके बाद जहां पर ये फोल्ड होता है, हमारे पास कंजक्टाइवा, उसको हम कहते हैं जी फॉर्निकल कंजक्टाइवा। तो ये आपका फॉर्निकल पार्ट है, इसको फॉर्निक्स भी कहते हैं। तो ये आपका फॉर्निकल पार्ट होता है कंजक्टाइवा का, जहां पर वो आई लिड से फोल्ड होकर आई बॉल के ऊपर आता है। और जो हमारे पास फर्दर आई बॉल के ऊपर कंजक्टाइवा आता है दैट इज कॉल्ड द बल्बर कंजक्टाइवा। तो ये कंजक्टाइवा के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। जो हमारे पास आई लिड के साथ है दैट इज पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, जो हमारे पास आई बॉल के ऊपर है दैट इज बल्बर कंजक्टाइवा, और जहां पर वो दोनों मिलते हैं फोल्ड बनाते हैं उसको हम कहते हैं जी फॉर्निकल कंजक्टाइवा। तो ये आपका कंजक्टाइवा का स्ट्रक्चर है। उसके बाद जी हम देखते हैं कि आपका ये जो सामने की साइड आती है आई की, जो आपको सामने से नजर आता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द कॉर्निया। ठीक है जी। आपके पास कॉर्निया नजर आता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास जब ये पीछे जाता है तो ये आपके पास स्क्लेरा बन जाता है। तो ये कॉर्निया और स्क्लेरा की एक आपके पास होता है पॉइंट, जंक्शन का पॉइंट। ठीक है जी। ये आपके पास जो जंक्शन का पॉइंट है कॉर्निया और स्क्लेरा के दरमियान में, तो इसको हम कहते हैं जी लिम्बस। लिम्बस का एरिया होता है आपके पास जो आपके कॉर्निया और स्क्लेरा के पॉइंट को ज्वाइन कर रहा होता है। अब मैं फर्दर आपको बताती हूँ। अगर आप सामने से देखते हैं ना अपनी आंख को, आप सामने से देख रहे हैं, तो ये आपको दरमियान में जो डार्क कलर नजर आता है दैट इज ड्यू टू द प्यूपिल, और जो आपको कलर्ड एरिया नजर आता है साइड के अंदर, किसी का लाइट होता है, ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, आपका ब्लू होता है, ग्रे होता है, डिफरेंट कलर के होता है, तो वो आयरस की वजह से होता है। आयरस का कलर होता है जो आपको कलर नजर आता है, और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, और ये हमारे पास जो व्हाइट पार्ट होता है इसको हम कंजक्टाइवा कहते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास जो आई बॉल और कंजक्टाइवा के दरमियान में एक जंक्शन का पॉइंट सामने से आपको नजर आता है दैट इज कॉल्ड द लिम्बस। तो इसको आप लिम्बस कहते हैं। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने।
फर्दर हम अपनी आई बॉल की लेयर्स को देख रहे थे, तो आपके पास जो फर्स्ट लेयर होती है दैट इज द कॉर्नियोसेक्लेरल लेयर, जिसको हम फाइब्रस लेयर भी कहते हैं। तो इंटीरियरली आपके पास कॉर्निया है, दैट इज 1/6 पोर्शन ऑफ द आई बॉल का जो 1/6 पोर्शन होता है इंटीरियरली वो फाइब्रस इन नेचर है, वो कॉर्निया कहलाता है। और उसके बाद जो आपका पोस्टीरियरली 5/6 पोर्शन आपका होता है दैट इज द सक्लेरा। तो आपका कॉर्नियोसेक्लेरा जो है वो फाइब्रस लेयर है और फर्स्ट लेयर ऑफ आई बॉल कहलाती है। और उसकी जो जंक्शन का पॉइंट होता है, अभी हमने पढ़ा कि जो जंक्शन का पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड द लिम्बस। और लिम्बस कितना होता है जी, ये 2 मिलीमीटर होता है वाइड, ये आपके पास 2 मिलीमीटर वाइड होता है। तो ये आपको एमसीक्यू में पॉइंट आ सकता है, तो ये कुछ पॉइंट आपने याद रखने हैं। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपके पास ट्रेबिकुलर मेशवर्क होता है, आपके पास सारा यहाँ पे एक्वस ह्यूमर जो है वो ड्रेन होना होता है। तो वो हम फर्दर आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि आपके पास क्या होता है। तो ये हमारी होगी जी फर्स्ट लेयर आई बॉल की। अब जो हमारे पास होती है ना सेकंड लेयर आई बॉल की, सेकंड लेयर के अंदर क्या आता है, सेकंड लेयर को हम यूवियल लेयर भी कहते हैं, यूवियल लेयर भी कहते हैं, और साथ ही इसको वेस्कुलर लेयर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी कोरॉइड। तो कोरॉइड क्या होती है हमारे पास, ये कोरॉइड जो है ये एक वेस्कुलर लेयर होती है, ठीक है जी। ये जो वेस्कुलर लेयर है ये कोरॉइड है। आपके पास जो सेकंड लेयर होती है हमारे पास आई बॉल की, ये आपके पास न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है आउटर लेयर ऑफ द रेटिना को, क्योंकि जो आउटर लेयर ऑफ रेटिना होती है उसको न्यूट्रिशन जो है डिफ्यूजन के जरिए से जाती है। तो जो आपको कोरॉइड है वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये आपके पास यूवियल लेयर यानी वेस्कुलर लेयर में आती है। जो इसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है तो वो आपके पास ये सिलरी बॉडी होते हैं। ये जो मैंने थोड़ा सा ऐसे बल्ज सा बनाया है दैट इज आपका सिलरी बॉडी, ठीक है। यहाँ पर आपकी सिलरी बॉडी है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये आपके पास इसके पास होते हैं कुछ सिलरी प्रोसेसेस, ठीक है। वो जो सिलरी प्रोसेसेस होते हैं ना वो आपके पास एक्वस ह्यूमर बनाते हैं, ठीक है, एक्वस ह्यूमर बनाते हैं। और साथ में इसके पास होता है कुछ मस्कुलर पोर्शन, ठीक है, सिलरी मसल्स होते हैं, ठीक है। इसके पास सिलरी मसल्स होते हैं और सिलरी प्रोसेसेस होते हैं। जो सिलरी प्रोसेसेस होते हैं वो आपके पास एक्वस ह्यूमर को बनाते हैं, और जो आपके पास सिलरी मसल्स होते हैं वो आपके पास अकोमोडेशन के लिए हेल्प करते हैं कि कब लाइट को ज़्यादा अंदर लाना है और कब लाइट को कम अंदर लाना है, तो आपकी अकोमोडेशन के अंदर हेल्प करते हैं। फर्दर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है सेकेंड लेयर यानी आपकी वेस्कुलर लेयर के अंदर दैट इज आइरस। ये जो आपके पास सामने का स्ट्रक्चर है ये आइरस का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। आइरस जो होता है ना इसको हम डायाफ्राम भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके पास लाइट को कम या ज़्यादा करता है। जब भी आपके पास ब्राइट लाइट आती है तो ये कम हो जाता है ताकि लाइट कम अंदर जाए, और जब आपके पास डिम लाइट होती है या आप डार्क एनवायरनमेंट में होते हैं तो ये वाइडन अप हो जाता है ताकि आपको अच्छे से नजर आए, ठीक है। तो ये आपके पास डायाफ्राम के तौर पर एक्ट करता है और ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट के कितनी लाइट एंटर हो रही है इनटू द आई, ठीक है। तो ये उसको कंट्रोल करता है। तो ये आपके पास 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आते थे आपकी यूवियल लेयर यानी वेस्कुलर लेयर के अंदर, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम फर्दर देखते हैं जी आपकी जो थर्ड लेयर है आई बॉल की वो कौन सी है। तो थर्ड लेयर जो है हमारे पास दैट इज रेटिना। रेटिना आपकी थर्ड लेयर है जिसको हम नर्वस लेयर भी कहते हैं, ठीक है जी। ये आपकी नर्वस लेयर भी है और इसको हम थर्ड लेयर कहते हैं। इसके आपके पास 2 पार्ट्स हैं, एक आपके पास सेंसरी पार्ट होता है, ठीक है जी, एक आपके पास सेंसरी पार्ट है, और जो दूसरा पार्ट है आपके पास रेटिनल पिगमेंट लेयर है, रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम है, ठीक है जी, रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम है, ठीक है। ये जो मैंने लाइट सी लाइन साथ में पूरे कोरॉइड के साथ बनाई है, ये जो ग्रीन कलर का मैंने शो किया दैट इज कोरॉइड। ये कोरॉइड के साथ जो आपको हल्की सी लाइट सी लाइन नज़र आ रही है जो मैंने ड्रॉ की हुई है, ये आपके पास रेटिनल पिगमेंट लेयर है। और ये जो मैंने ऐसे लाइन्स ड्रॉ की हैं ये आपके पास रॉड्स एंड कॉन्स हैं। एंड जो ये येलो से मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये आपकी नर्व्स वगैरह आपकी वेसल्स है, क्योंकि ये आपके पास नर्वस लेयर है। तो इसके अंदर बहुत सारी नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं जो हमारे पास लाइट रेज को लेके जाती हैं, फिर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी एक्शन पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट करती हैं, और फिर हमारे पास विजुअल पाथवे के ज़रिए से हमारे पास ट्रांसमिट होती हैं। और हमारे पास अल्टीमेटली ये विजुअल पाथवे कहाँ पे जाता है, तो वो जाता है जी ऑसिपिटल रीजन के अंदर, ऑसिपिटल कॉर्टेक्स के अंदर। तो ये भी आपने याद रखना है, ये आपका एमसीक्यू पॉइंट है, आपको एमसीक्यू में आ सकता है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक हो गया। तो ये आपकी थी कुछ लेयर्स हमारे पास आई बॉल की। अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं इसके ना कुछ हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं। अब ये वाला जो आई ये हमारे पास लेंस से आगे आगे का सेगमेंट है दैट इज हमारे पास इंटीरियर सेगमेंट,
सेगमेंट, और ये हमारे पास जो लेंस से पीछे पीछे का सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड द पोस्टीरियर सेगमेंट। ठीक है, हमारे पास दो सेगमेंट है, एक इंटीरियर सेगमेंट और एक पोस्टीरियर सेगमेंट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मेरे से मिस होगी वो ये थी कि जो आपके पास पिगमेंट लेयर है वो पूरे कोरॉइड के साथ आती है और वो पूरे कोरॉइड में होती है, लेकिन जबकि आपकी जो बाकी जो उसकी सेंसरी लेयर सेंसरी जो लेयर होती है हमारे पास रेटिना की, तो वो आपके पास मिडल ऑफ द आई के थोड़े से आगे से आपके पास स्टार्ट होती है, वो पूरे के ऊपर कवर नहीं किया होता उसने। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, आपने इसको भी याद रखना है। उसके बाद हम फर्दर डिस्कस कर रहे थे इसके सेगमेंट्स क्या होते हैं। तो एक इंटीरियर सेगमेंट है जो हमारे पास आई लेंस से आगे आगे है, और ये हमारे पास पोस्टीरियर सेगमेंट है। अब जो हमारे पास इंटीरियर सेगमेंट होता है ना, उसके आगे दो तरह के चैम्बर है। एक ये हमारे पास आइरस से आगे आगे वाला जो पोर्शन है, जो हमारे पास इतना पोर्शन है, दैट इज द इंटीरियर चैम्बर। ठीक है जी, और ये जो हमारे पास आइरस से पीछे पीछे इतना एरिया है दैट इज कॉल्ड द पोस्टीरियर चैम्बर। अब हम देख लेते हैं कि जी इंटीरियर चैम्बर क्या होता है। इंटीरियर चैम्बर के इंटीरियर के अंदर हमारे पास क्या आता है जी, पोस्टीरियर वॉल ऑफ कॉर्निया आती है, और हमारे पास उसके पोस्टीरियर में क्या आता है, इंटीरियर वॉल ऑफ आइरस आती है, और हमारे पास कुछ लेंस का पोर्शन आता है। तो ये आपने इसकी थोड़ी सी बाउंड्री याद रखनी है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर है उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर के इंटीरियर के अंदर क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आइरस होता है, और उसके पोस्टीरियर में क्या होता है, हमारे पास सिलरी बॉडी होती है, सिलरी प्रोसेसेस होते हैं, हमारे पास लेंस होता है, और ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कैनाल होती है। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे सिलरी प्रोसेसेस हैं, उन्होंने एक्वस ह्यूमर को बनाना है, एक्वस ह्यूमर यहाँ से निकलना है। ठीक है जी, वो यहाँ से इस तरह से आगे आना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आना है इस तरह से, वो यहाँ पे कैनाल होती है, वो वहाँ से फिर ड्रेन होता है और वापस चला जाता है। तो उसको हम बाद में फर्दर डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कौन सी कैनाल होती है और किस तरह से इसका पाथवे होता है। अभी आपने बेसिक को समझना है, आपने एनाटॉमी को समझना है, ताकि आपको कुछ ना कुछ आई का पता हो, ताकि हम जब फर्दर लेक्चर डिस्कस करें तो आपको आई के बारे में थोड़ा सा पता हो और आपको एनाटॉमी थोड़ी बहुत आती हो। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से एक्वस ह्यूमर बनता है। ठीक है जी, और वो यहाँ से आगे आगे ड्रेन होता है, आपके पास यहाँ पर कैनाल होती है, कैनाल ऑफ शेल्म, तो वहाँ से वो ड्रेन होता है। तो वो उसको हम फर्दर आगे डिटेल के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो ये आपके पास हो गया जी इंटीरियर चैम्बर। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर मिला के आपके पास बनाते हैं जी इंटीरियर सेगमेंट। और जो आपके पास पोस्टीरियर सेगमेंट है, अब हम उसको देख लेते हैं। तो जो आपके पास पोस्टीरियर सेगमेंट, इंटीरियर सेगमेंट जो होता है ना, उसके अंदर ना थोड़ा लिक्विडी मटीरियल होता है, लेकिन जो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है ना आपके पास, उसके अंदर आपके पास ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल होता है, और वो जेली लाइक मटेरियल 99% वाटर से मिलके बना होता है, और वो 1% जो है ना वो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर, तो उससे मिलके बना होता है। लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए लाइट इसमें से आराम से पास आउट कर सकती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब इसकी आपने बाउंड्रीज देख लेनी है कि इंटीरियर में आपके पास आ जाएगा जी सिलरी बॉडी, सिलरी प्रोसेस, आपके पास जोन्यूलर फाइबर्स आ गए, आपके पास लेंस आ गया, और पोस्टीरियर में आपने पूरी रेटिना को इसके अंदर ले लेना है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास हो गया जी हमारे पास पोस्टीरियर सेगमेंट। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी कुछ आपके पास लेंस के कुछ फीचर्स हैं। लेंस आपके पास क्या होता है जी, लेंस आपके पास बाय कन्वेक्स है। ठीक है जी, ये बाय कन्वेक्स है, आपको जैसे कि नजर आ रहा है, बाय कन्वेक्स स्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है जी, इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या करता है लेंस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके पास। लेंस करता क्या है, आपका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कराता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कराता है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये आपके पास अकोमोडेशन कराता है। ठीक हो गया, तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपने लेंस के बारे में याद रखनी। उसके बाद आपके पास ना कुछ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होते हैं। ठीक है जी, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर जो मसल्स होते हैं ना, वो आपके पास कौन से होते हैं जी, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। ये आपके पास कुछ हमारे पास रेक्टाए हैं, ठीक है, और कुछ आपके पास ऑब्लीक हैं। ठीक है जी, कुछ रेक्टाए होते हैं और कुछ ओब्लीक होते हैं। रेक्टाए आपके पास 4 है, ओब्लीक जो है वो आपके पास 2 है। ओब्लीक के अंदर आपके पास सुपीरियर ओब्लीक है, आपके पास इंफीरियर ओब्लीक है। रेक्टाए के अंदर आपके पास लेटरल रेक्टस है, आपके पास मीडियल रेक्टस है, आपके पास सुपीरियर रेक्टस है, एंड आपके पास इंफीरियर रेक्टस है, जो आपकी आई के जो हमारे पास मूवमेंट होती है, डायरेक्शन ऑफ गेज होती है, जो हमारे पास विजन की रेंज होती है, उसको डिटर्मन करते हैं और हमारे पास हेल्प करते हैं हमें अकोमोडेशन में, हमें आई बॉल को मूव करने के
लिए, हमें अपनी गेज़ को बेहतर करने के लिए, हमें डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने के लिए, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल का फंक्शन होता है। तो ये भी हम फर्दर आगे डिटेल में जाके पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, जब हम आगे पढ़ेंगे आई वाला टॉपिक, जब हम चैप्टर वाइज उसको डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने इतना ही याद रखना है कि हमारे पास एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स है और उसके अंदर हमारे पास 4 रेक्टाइल हैं और 2 आपके पास ऑब्लिक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ कुछ फैट और फेशिया भी मौजूद होता है, जो हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट वगैरह आई को प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो आई लिड होती है, आई लिड के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक टार्सल प्लेट होती है, हमारे पास म्यूलर मसल होता है और हमारे पास लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियोसिस होता है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास ग्लैंड ऑफ ज़ीस है, मोल है, हमारे पास मेबोबियन ग्लैंड है। तो ये भी हम डिफरेंट आगे जाके जब आई लिड का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको डिटेल से सारे स्ट्रक्चर्स को बताऊंगी, ठीक हो गया। उसके बाद जो ये हमारा व्हाइट वाला पोर्शन होता है जो आई के अंदर आपको नजर आता है, दैट इज द कंजक्टाइवा। और कंजक्टाइवा का भी हम आगे जाके डिफरेंट इसकी डिजीजेस पढ़ेंगे कि कब आपके पास रेड आई हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, और डिफरेंट जब इसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है तो वो भी आगे जाके हम पढ़ेंगे। उसके बाद जी आपकी आ जाती है हमारे पास ये कुछ पीपल का स्ट्रक्चर, पहले हम लैक्रिमल सिस्टम आपके साथ पढ़ लेते हैं, फिर हम प्यूपल पढ़ेंगे। लैक्रिमल सिस्टम क्या होता है जी, आपके पास ये आपकी आई है और ये आई का लेटरल साइड है, ठीक है जी। लेटरल साइड का मतलब ये है कि ये आपकी टेम्पोरल साइड है, ठीक है जी, ये आपकी टेम्पोरल साइड है और ये आपकी नेजल साइड है, मीडियल वाली नेजल साइड है और ये टेम्पोरल साइड है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपके नोज आता है, ठीक है, नोज का स्ट्रक्चर आ जाता है और ये आपकी आई है। यहाँ पर आपके पास एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं जी लैक्रिमल ग्लैंड, जो आपके यहाँ अबव यहाँ आईलिड के पोर्शन में पड़ा होता है। ये आपके पास एक्वस, हम आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है ना लैक्रिमल ग्लैंड, ये आपके पास एक्वस स्ट्रक्चर होता है और ये आपके पास एक्वस सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है, जो यहाँ से आपके पास डक्ट्स के जरिए से ड्रेन होता है, ये आई से यहाँ से मूव करके इस तरह से निकलता है। उसके बाद यहाँ पर 2 आपके पास स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं जी पंक्टा, वो पंक्टा के जरिए से आगे आता है, वो कैनालिकुलाई में आता है। एक सुपीरियर कैनालिकुलाई होती है, एक इन्फीरियर कैनालिकुलाई होती है, उसमें से एक कॉमन कैनालिकुलाई होती है जहाँ पर ये आता है। फिर हमारे पास लैक्रिमल सैक में आता है एंड लैक्रिमल सैक से वो आपके पास लैक्रिमल डक्ट के अंदर ड्रेन हो जाता है और वो फर्दर ओपन अप होती है आपकी जो लैक्रिमल डक्ट, वो इंफीरियर मिएटस के अंदर होती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये फर्दर हम जब लैक्रिमल सिस्टम वाला अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है कि आपका लैक्रिमल सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद जी हम देख लेते हैं जी हमारा रेटिना। हमारा रेटिना क्या होता है और रेटिना की डिजीजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने याद रखना है कि रेटिना का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास कप और डिस्क की रेशो होती है, ठीक है जी। ये इस तरह से एक कप होता है, एक डिस्क होता है, इसकी रेशो कभी ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, वो भी डिफरेंट डिजीजेज में होती है। उसको आगे जाके हम फर्दर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम अपना रेटिना वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अभी जस्ट आपने ये याद रखना है कि आपके पास एक कप और डिस्क होता है जहाँ से आपकी सारी नर्व्स वगैरह, आर्टरी, सारा कुछ निकल रही होती हैं, ठीक है जी। ये नर्व का आपका इस तरह से येलो वाला जो मैंने पैटर्न बनाया, ये आपका नर्व का पैटर्न होता है। ये आपकी नेजल साइड है, ये आपकी टेम्पोरल साइड है। जो आपकी ऑप्टिक डिस्क होती है वो आपकी नेजल साइड में होती है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास एक फोविया, सेंट्रल पॉइंट जो होता है वो फोविया होता है, उसका जो मार्जिनल पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द मैक्यूला। और जो फोविया और मैक्यूला होता है, यहाँ पर आपको सबसे अच्छी विजन नजर आती है और यहाँ पर सिर्फ कॉन्स मौजूद होती हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि यहाँ पर सिर्फ कॉन्स मौजूद होती हैं, रॉड्स नहीं होती। तो वो भी पॉइंट आपने याद रखना है कि सिर्फ यहाँ कॉन्स मैक्यूला में, या आपके पास जो फोविया सेंट्रालस है उसके अंदर सिर्फ, यानी फोविया या फोविया सेंट्रालस, उसको दोनों कहते हैं, आपके पास वहाँ पर सिर्फ कॉन्स मौजूद होती हैं, वहां पर रॉड्स नहीं होती। उसके बाद जी हम आ जाते हैं अपने, एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा रेटिना का रह गया वो ये था कि जो आपके पास रेड लाइट रिफ्लेक्स होती है, रेड लाइट आपके पास रिफ्लेक्स होती है, रेड लाइट रिफ्लेक्स होती है जो हमें रेटिना पर नज़र आती है, ठीक है जी। इसको हम फंडोस्कोप या थर्मोस्कोप के साथ देखते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास नॉर्मल होती है, ये आपके पास जो रेड लाइट रिफ्लेक्स है वो नॉर्मल होती है। कई बार आप कैमरास वगैरह में देखते हैं, यानी आप अपनी कोई पुरानी तस्वीरें वगैरह निकाल के देखते हैं, या कई बार लाइट का रिफ्लेक्शन इस तरह से पड़ता है कि आपको तस्वीरों में या आपको अपनी वीडियोज़ पिक्चर्स वगैरह के अंदर आपको लाइट का रिफ्लेक्शन जो अपनी आई के अंदर रेड कलर का नज़र आता है, तो तब वो नॉर्मल है।
अगर वो वाइट कलर का हो जाता है तो फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी डिजीज़ के अंदर आपके पास वाइट आई रिफ्लेक्स हो जाता है, तो वो आपके पास एक एबनॉर्मेलिटी है। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो आपके पास ऑप्टिक डिस्क होती है वो नेजल साइड के अंदर होती है। ठीक है जी, ऑप्टिक डिस्क आपकी नेजल साइड में होती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका, इसको भी आपने याद रखना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी अपना प्यूपल को। तो प्यूपल क्या होता है, ये जो आपका पॉइंट है ये आपकी आई है, तो ये जो आपका सेंट्रल पॉइंट है ये हमारे पास प्यूपल होता है। ठीक है जी, ये प्यूपल होता है आपका, ये हमारे पास डिटर्मिन करता है कि लाइट कितनी अंदर आ रही है और कितनी बाहर जा रही है। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे दो तरह के मसल होते हैं, एक हमारे पास सर्कुलर मसल होते हैं प्यूपल के गिर्द, और एक हमारे पास रेडियल मसल होते हैं। ठीक है जी, हमारे पास सर्कुलर और रेडियल दो तरह के मसल होते हैं। अगर हमारे पास डिम लाइट आती है, यानी हमारे पास लाइट कम है, अंधेरा है, कोई भी लाइट कम हो गई है, ठीक है जी, तो तब क्या होगा, तब जो आपके जो सर्कुलर मसल हैं उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो आपके रेडियल मसल होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। ठीक है जी, जब आपके रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो आपके पास प्यूपल का एरिया वाइडन अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि डिम लाइट के अंदर आपके रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और प्यूपल जो है वो वाइडन अप हो जाती है, और ये आपका सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से होता है। और सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो आपको डायलेट कर देता है आपके प्यूपल को, आपकी सिलरी बॉडी को, आपके म्यूलर्स मसल को और आपके लैक्रिमल ग्लैंड को, तो ये इन सबको डायलेट कर देता है। ये बात आपने याद रखनी है, ये सारों को सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जाती है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है कि जब आपके पास ब्राइट लाइट होगी तो तब क्या होगा, जब आपके पास ब्राइट लाइट जाएगी तो प्यूपल का एरिया रिड्यूस कर जाएगा, क्योंकि उसको कम लाइट अंदर लेके जानी है। अगर वो ज़्यादा ब्राइट लाइट लेके जाएगा तो आई के स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, तब हमारे पास जो सर्कुलर मसल होते हैं, आपके सर्कुलर मसल वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इधर को आएंगे, जब वो इधर को आएंगे तो हमारे पास प्यूपल का साइज रिड्यूस हो जाएगा, और ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई की वजह से होता है। और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो आपके पास स्फिंक्टर पिपिलाए पर एक्ट करती है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। उसके बाद जी हमारे पास इसकी हम नर्व सप्लाई देख लेते हैं। तो हमारे पास मोटर जो नर्व सप्लाई होती है आई की, वो हमारे पास मेनली जो है वो थर्ड क्रेनियल नर्व होती है, जिसको हम ऑक्यूलो मोटर नर्व कहते हैं जी। मेनली आपके पास ऑक्यूलो मोटर नर्व ही होती है जो आपके पास एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई करती है, एक्सेप्ट आपका सुपीरियर ओब्लिक और लेटरल रेक्टस, आपके लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस को करती है, आपके स्मूथ मसल्स को करती है और आपकी एक्यूमिडेशन में भी हेल्प करती है। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास आपका सुपीरियर ओब्लिक है उसको 4SO4 के निमोनिक से आप याद करते हैं, उसको आपकी सप्लाई करती है जी ट्रोक्लियर नर्व सप्लाई करती है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी LR6 के निमोनिक से आपने याद रखना है कि लेटरल रेक्टस जो है उसको एब्ड्यूसेंट नर्व सप्लाई करती है। तो ये आपके पास मोटर सप्लाई होगी। साथ ही हम देख लेते हैं कि सेंसरी सप्लाई किससे होती है। तो सेंसरी सप्लाई जो है वो आपके पास फिफ्थ क्रेनियल नर्व से होती है। ये कई बार एमसीक्यू में आ जाता है, तो ये आपने याद रखना है। फिफ्थ क्रेनियल नर्व की भी ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल ब्रांच। उसके साथ ही साथ हम इसकी ब्लड सप्लाई भी देख लेते हैं जी। आई की ब्लड सप्लाई एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो एक बार आई की एनाटॉमी में ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में से ब्रांच निकलती है, दैट इज ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच निकलती है, जो आगे ब्रांच देती है जी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, और वो आगे फर्दर ब्रांचेस देती है जी शॉर्ट एंड लॉन्ग सिलरी आर्टरी। तो ये इसकी होती है जी आपके पास ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने देख लेनी है। मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है कि आपको आई की एनाटॉमी अच्छे से आ जाए। आपके इसमें से 3 MCQ आने हैं, तो आपने इसको अच्छे से देखना है। अब हम बुक की डायग्राम को भी एक बार देख लेते हैं। आपके पास ये जो है ये आपके पास कॉर्निया है, ठीक है जी, जो आपके पास बिल्कुल आगे बताया कॉर्निया है। ये आपके पास आइरिस है, फिर उसके बाद आपके पास ये अराइडो कॉर्नियल एंगल जिसको हम लिम्बस कहते हैं वो बताया है। उसके बाद उसने बताया हुआ ये सिलरी बॉडी है, सिलरी प्रोसेसेस है। ये आपके पास इंटीरियर चैम्बर है, ठीक है जी, ये आपके पास पोस्टीरियर चैम्बर है, ठीक है।
उसके बाद ये लेंस है आपके पास, ये आपके पास ज़ोन्यूल्स हैं, ठीक है, ज़ोन्यूलर फाइबर्स है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ये सिलरी बॉडी को दोबारा उसने मेंशन किया हुआ है। देन आपके पास हाँ, ये जो पॉइंट यहाँ पर जहाँ पर सिलरी बॉडी खत्म होती है उसको हम ऑरा सेरेटा कहते हैं, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ये पीछे रेटिना, इंटरनल सबसे जो लेयर है वो रेटिना की है। ये आपके पास ऑप्टिक डिस्क है, ये आपके पास थोड़ा सा जो बल्ज एरिया वो फोविया है। कोरॉइड है, कोरॉइड ही आगे जाके आपके पास आइरिस बनाता है, यानी आइरिस और कोरॉइड जो है वो एक ही उसमें आते हैं। उसके बाद आपके पास सक्लेरा, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सक्लेरा है, आगे जाके कॉर्निया बन जाती है, ये आपने याद रखना है। मैंने भी आपको बताया कि वो आउटर जो पार्ट होगा दैट इज मैक्यूला, और जो बिल्कुल पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड द फोविया या फोविया सेंट्रालिस उसको कहते हैं। उसके बाद ये आपके पास ड्यूरल शीथ होती है, और ये आपके पास ऑप्टिक नर्व, और उसके बाद ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, और आपके पास वेन अंदर जा रही है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक हो गया। ये था हमारे पास एनाटॉमी का आपका पूरा लेक्चर जो आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है जी, आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आपने मेरे से पूछ लेना है। उसके साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके रह गए थे वो ये हैं कि आपके पास ये कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होते हैं। ये बाद में हम स्ट्रक्चर जो है 1 बाय 1 चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे, तो आपने एक ही बार देख लेना है कि जो हमारे पास सरफेस एक्टोडर्म होती है उससे आई का क्या क्या डेवलप होता है। तो उसका निमोनिक है जी लेवल, लेवल के निमोनिक से आपने उसको याद रखना है। ठीक है जी। एल से हमारे पास लेंस है, ई से हमारे पास आई लिड की स्किन है, उसके बाद वी से हमारे पास विट्रस है, ई से एपिथेलियम ऑफ द कॉर्निया है, एंड एल से हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड है। तो सरफेस एक्टोडर्म से हमारे पास लेवल के निमोनिक से आपने याद रखना है। ये वाले स्ट्रक्चर सारे डेवलप होते हैं, कई बार इसमें से भी एमसीक्यू आ जाता है, तो आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है जी न्यूरो एक्टोडर्म। न्यूरो एक्टोडर्म से क्या क्या डेवलप होता है, तो वो निमोनिक हमारे पास है रोम्स के निमोनिक से आपने उसको याद रखना है। आर से वी हैव द रेटिना, ओ से हमारे पास ऑप्टिक नर्व है, एम से हमारे पास मसल्स ऑफ आइरिस है, जो ई है उससे हमारे पास एपिथेलियम ऑफ आइरिस एंड सिलरी बॉडी है, और एस से हमारे पास सेकेंडरी एंड टर्शरी विट्रस है। तो ये आपने कुछ पॉइंट याद रखने हैं जो आपने न्यूरो एक्टोडर्म में रोम से याद रखने हैं। एंड देन हमारे पास आ जाती है जी मीजोडर्म। मीजोडर्म को आपने मीजो से ही याद रखना है, आपका मीजो से ही आपने याद रखना है, जो उससे स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। तो आपके पास सबसे पहले आ जाता है जी मसल, जो एक्स्ट्रा ऑकुलर आपके मसल हैं। अभी हमने पढ़ा कि आपके पास 4 रेक्टाइल हैं और आपके पास 2 ऑब्लिक हैं, तो वो आपके पास मीजोडर्म से डेवलप होते हैं। देन आपके पास इंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स आ जाती है, एस से आपके पास स्क्लेरा है, एंड ओ से आपके पास ऑक्लियर प्राइमरी विट्रस है। तो ये आपने याद रखना है। देन हमारे पास जो बाकी सारे स्ट्रक्चर बचेंगे वो न्यूरल क्रस्ट से होने हैं, तो उसके अंदर हमारे पास क्या आता है जी कॉर्निया का स्ट्रोमा या एंडोथीलियम है, स्क्लेरा है, आपके पास ट्रेबिकुलर मैशवर्क है, विट्रस है, मेलानोसाइट्स है, सिलरी मसल्स है, और सिलरी गेंगलियन है। तो वो सारा कुछ जो है वो आपका न्यूरल क्रस्ट से होना है। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट थे आपके पास कि आपके पास सरफेस एक्टोडर्म से जो चीज़ें डेवलप होती हैं दैट इज़ लेवल, उसके बाद जो न्यूरो एक्टोडर्म से होती हैं दैट इज़ रोम, मीजो से जो होती है वो मीजो से ही याद रखना है, और जो न्यूरल क्रस्ट से होती हैं वो फिर बाकी सारी चीज़ें न्यूरल क्रस्ट से हैं। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने आई के मुतालिक याद रखने हैं। ये आपकी आई की सारी एनाटमी थी। अब फर्दर हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम आई लिड से शुरू करेंगे। पहले हम एससीक्यू वाले चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, एंड देन हम जाएंगे अपने एमसीक्यू वाले चैप्टर्स की तरफ।